जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिनके कॉल्स मेरे पास में काफ़ी आते हैं ये पूछने के लिए कि सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर। क्योंकि जब वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो उनके 3-4 घंटे लग जाते हैं और सोचते हैं कि न्यूज़पेपर से अगर वोकैब बिल्ड होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। मतलब कि न्यूज़पेपर आपको न्यूज़ के बजाय, आपको इंटरेस्टिंग के बजाय एक बर्डन बनना चालू हो जाता है उन बच्चों के लिए। तो देखिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि न्यूज़पेपर जो है वो एक कम्युनिटी में हर एक पर्सन को टारगेट करके बनाया हो जाता है। मतलब वहाँ पे बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, छोटे बच्चे सबके कंसिडर करके वो न्यूज़पेपर बनाया जाता है। तो न्यूज़पेपर क्या चीज़ है कि आपको क्या करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको उस पर्टिकुलर टाइप का न्यूज़ आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एनडीए एस्पिरेंट हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके लिए न्यूज़पेपर में उस न्यूज़ को टारगेट करना है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हो, मतलब जिसके ऊपर में क्वेश्चन बने। ये किस तरह क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इंडिया कोई टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पे किसने कौन सा मेडल जीता, कितने वहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस क्या रहा, या फिर कोई करंट अफेयर्स जैसे कि कोई आर्टिकल्स है उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं जो कि आपको इजीली पता है। ठीक है। या फिर कोई सीजीआई अपॉइंट हुआ तो हाँ, कौन है सीजीआई जो अपॉइंट हुआ, ठीक है, ये कौन से ऑर्डर से आए हैं ये। तो ये सारी चीज़ें आपके करंट अफेयर्स के न्यूज़ होती है। तो मेक श्योर कि जब भी आप न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ते हो तो आप अपने उस न्यूज़ को सेग्रीगेट कर लीजिए जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है। मैंने देखा है कि नॉर्मली जो बच्चे हैं वो उस न्यूज़ को टारगेट करते हैं जैसे कि जिसका आपकी करंट अफेयर से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कर लिया न्यूज़ टारगेट कर लिया कि पानीपत में एक रोड एक्सीडेंट में 5 लोग मारे गए। तो देखिए, पानीपत में 5 पीपल वर किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट नियर पानीपत। यार ये कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, न्यूज़ है, बहुत दुखद खबर है, लेकिन क्या आपके पेपर में आएगा ये पूछने के लिए कि कौन से दिन को इतने लोग मारे गए थे? नहीं। ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग इस तरह के न्यूज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। हम लोग अपने लोकेलिटी की या लोकल्स न्यूज़ को लेके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो कि हमारे टाइम को वेस्ट करता है। तो हमें क्या करना है कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ें सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूज़पेपर लो, मार्कर लो, पेपर आए, जो आपका न्यूज़ नहीं है उसको क्रॉस करो, जो आपका न्यूज़ है सेलेक्ट करो और उसको फिर पढ़ना चालू कर दो। तो यह है आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका। इससे क्या होगा कि आपका जो करंट अफेयर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब पढ़ने वाले बच्चे, मैं इनको एक और बात बता दें, इनमें से एक स्टेप में और आगे जाता हूँ, जो कि एग्जामिनेशन के टाइम पे आप सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करते हो, ये फेस करते हो कि सर करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। तो मैं एक बात देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपका पेपर जैसे अप्रैल में है तो आप अब जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो उसमें जो भी करंट अफेयर्स के न्यूज़ है, ठीक है, उसको कट कर लो और एक कॉपी में पेस्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर आपके पास में एक कॉपी है सपोज इस तरह की, तो करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ आपके पास आ रहे हैं वो इस साइड में कॉपी कर लो। ठीक है। इससे क्या होगा, इस साइड कॉपी कीजिए और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो इधर लिख लीजिए, उसके एंटोनिम सिनोनिम्स भी कर सकते हैं, इससे वोकैब इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा कि ये जो कॉपी होगी या ये जो डायरी होगी, ठीक है, ये आपके लिए करंट अफेयर्स की आपके नोट्स बन जाएंगे जो कि आपने खुद बनाए हैं। ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल तरीका है जिससे कि आप न्यूज़पेपर के थ्रू आपका करंट अफेयर्स, आप वोकैब दोनों चीज़ों के ऊपर में काम कर सकते हो। तो आप ज़रूर इस तरीके को अपनाइए और अपने वोकैब को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है। और करंट अफेयर्स को भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ने का ये तरीका आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान देना कि न्यूज़ जो होते हैं, न्यूज़ एक ऑर्डर वाइज होते हैं। हो सकता है फर्स्ट डे आप न्यूज़ पढ़ो तो इंटरेस्टिंग ना लगे, अगले दिन पढ़ो तो ना लगे, तीसरे दिन से धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होना चालू हो जाएगा। क्योंकि न्यूज़पेपर भी एक टीवी के सीरियल्स के समान होते हैं। अगर टीवी का कोई भी सीरियल पहले दिन देखोगे आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन जैसे 2-3 दिन देखोगे तो एक ऑर्डर बन जाएगा उसका, तब जाके आपको इंटरेस्टिंग लगना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो वोकैब का ये तरीका आप ज़रूर अपनाइए, आपकी इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव कीजिए। ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए जो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका रिटन खराब गया है, तो उनके लिए बता देना चाहता हूं बेटा कि रक्षक बैच 1 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी पे। तो आप अनअकैडमी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडिया के इसमें टॉप एजुकेटर्स इसमें पढ़ा रहे हैं। जैसे इंग्लिश मैं पढ़ा रहा हूँ, श्याम सर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, सुमित और मयंक सर आपको जीएस पढ़ा रहे हैं और मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं अनुसेठ सर। तो आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपना सीट जो है वो 2022 फर्स्ट पेपर के लिए आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो रेफरल कोड आप यूज़ कीजिए anish.pathak। जब भी आप रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 10% आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।
ठीक है जी। तो ये चीज़ कीजिए और अनअकैडमी पे आइए। अगर तैयारी दोबारा करनी है तो, अगर एसएसबी की है तो ट्रिक्स इसी तरह से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। जय हिंद।